हेलो गाइस, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 प्लीज़, थैंक यू। अब हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। युआन के एक्सीडेंट के बाद अब दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं डिस्चार्ज के बाद। यान को बहुत सारी मेडिसिन मिली थी। आनरन उसे अच्छे से बताती है कि कौन सी तुमने कब लेनी है, और उसके बाद जो देखती है कि उस बेचारे का फेवरेट हेडफोन भी टूट गया था, तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन यान की तो खुशी आज देखने ही वाली थी। ना तो उसे अपनी किसी चीज़ के टूटने का दुख था, ना ही घर जख्मी होने का। वो आनरन को थैंक्स बोलता है, उसके दरवाजे तक सी ऑफ करता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो हेशा शो में यही बोलता है आज कि लव एकदम से डेवलप नहीं होता, बल्कि उसे डेवलप होने में समय लगता है। और इस तरह से हमारा लव ब्लूम होते भी काफ़ी टाइम हो गया, जो आनरन की दिल में जगाने के लिए कामयाब हो ही गया। इसके बाद यान अपने लैपटॉप पर यही सर्च कर रहा था कि गर्ल्स को डेट पर ले जाना हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, क्या उन्हें गिफ्ट देने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आनरन वो भी अपने ग्रुप में यही बात डिस्कस कर रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए किस तरह के ड्रेस पहननी चाहिए और कहाँ आउटिंग पे जाना चाहिए। और अपनी फर्स्ट डेट के लिए वो दोनों तैयार होने लगते हैं। अब बहुत की घंटों की सिलेक्शन के बाद फाइनली उन्हें एक ड्रेस मिल चुका था। आनरन एक तरफ शर्मा रही थी, दूसरी तरफ यान उससे भी ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। और इसके साथ वो दोनों एक डेट पे जाते हैं। फाइनली इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। इन दी एंड उन्होंने एक टॉय भी पिन किया था, लगता है उनकी जो प्यार की निशानी बन चुका था। और फर्स्ट डेट एंड होती है तो यान से कहता है अब फर्नीचर शॉप पे चलते हैं, हमें घर की फर्निशिंग के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो क्योंकि वो कपल बन चुके थे, अब वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं। सबसे पहले आनरन के घर को डेकोरेट करते हैं, और इसके बाद वो बारी थी अब दोनों घर की बाउंड्रीज़ को क्लियर करने की। वो गमले से बनी हुई बाउंड्रीज़ को क्लियर करते हैं और वो दोनों को घर फ्रीली आ जा सकते थे। यहाँ पे यान ने उसके घर में कुशन देखा था, जो कि जियानशान की फ़ैन होने की वजह से उसके पास था। लेकिन वो फ़ौरन से उसे दिखाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी भी फ़ैन हूँ। एक्चुअली उसके हेशा का भी एक कुशन ले रखा था। अब उसके बाद वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, इकट्ठे मूवीज़ भी देखते हैं। अब नेक्स्ट डे जैसे ही आनरन ऑफिस जाती है, उसकी खुशी देखने वाली होती थी। उसे देखते ही बाई पहचान जाती है कि इसका मतलब है ये किसी की तो गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसे बॉयफ्रेंड मिला है, तभी तो इसकी स्माइल बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन आनरन उसे कह देती कि हाँ अब यान मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन किसी को भी मत बताना, ये बात मैं भी सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अब उसके बाद ऑफिस में उनके गेम की टेस्टिंग चल रही थी। 30,000 यूजर्स के अकॉर्डिंग उनके गेम को 83% रिजल्ट मिला था, जो कि बहुत अच्छा था। अब उन्होंने मिस लान की कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जाना था। उनकी टीम बहुत ही परेशान बैठी होती है। जब वो वापस आते हैं तो आनरन और वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्हें बहुत बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है। यहाँ पे उनकी टीम जो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही थी, एकदम से रोने वाली शक्ल देख के उन्हें कहती है कोई बात नहीं आनरन, हम फिर से मेहनत करेंगे, हम दोबारा कोशिश करेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन में उन्हें पता लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है। अब सारे की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन सारों ने इतने सालों से बहुत मेहनत की थी, अब फाइनली उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। उधर यान भी अपने काम पर बैठा हुआ था, क्योंकि आनरन उसे मैसेज करके बताती है कि हमें अब हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो गई है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। यान ने भी आजकल ज़्यादा काम लेना स्टार्ट कर दिया था, और वैसे भी मिस्टर जाओ की हेल्प के बदले में उसने उसके साथ काम करने का वादा किया था। और सेक्रेटरी भी बहुत हैरान था कि तुम इतने कैसे बदल गए हो, मैंने इतने सालों से कोशिश की थी कि तुम अपनी पसंद के अलावा कोई और काम नहीं करते थे। लेकिन जब हमें आनरन की कंपनी में दिखाई देते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट की बारी है। इतने सालों में पहली बार कंपनी ने टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पे लेके जा रही थी। वो लोग कैंपिंग करने के लिए इस वीकेंड के लिए 2 दिन के वीकेंड के लिए जा रहे थे। ये कौन सी जगह है वो डिसाइड कर रहे थे। वहाँ पर बाई आनरन से कहती है कि 2 दिन तुम कैसे अपने नए बॉयफ्रेंड से दूर रहोगी, उसके भी साथ ले जाओ। अब वो यान को मैसेज करके पूछती है कि वो मैं फ्री हूँ और मैं साथ आने के लिए भी रेडी हूँ। यहाँ पे आनरन कहती है कि वो किसी को भी अपने रिलेशनशिप का नहीं बताऊंगी, वो हमारी कंपनी का साथ कोलैबोरेट करने वाला आर्टिस्ट है। और इतने भी यानचे भी वहीं पर पहुँच जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया था उसके ऑफिस से घर के ड्रॉप करने के लिए। लेकिन आनरन उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती, उससे फासला रखती, बिल्कुल कुलीग की तरह बाहर निकल जाती है। ये बात यान ने फील की थी और उसे अच्छी भी नहीं लगी थी। अब आनरन भी रास्ते में खुश करने की कोशिश करती है, स्माइल लाने की बहुत कोशिश करती है।
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैठा हुआ था। इतने में वो लोग रेडियो ऑन करते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की यही क्वेश्चन लेकर बैठी हुई थी कि मेरा बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे गर्लफ्रेंड नहीं दिखाता, वो मुझे क्यों पब्लिकली प्रूव कर रहा। इस वजह से मैं बहुत परेशान बैठी हूँ। अब आनंद बड़ी कोशिश करती है बदलने की, पर यान उसे बदलने नहीं देता, उसका आंसर सुनकर ही मानता है। उसमें बताया गया है कि अगर ये सिचुएशन है तो आप दोनों को डीप कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। यानरॉन रेडी नहीं थी डीप कन्वर्सेशन करने के लिए, तो यानयन गुस्से में रैश ड्राइविंग करने लगता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो आगे पेजन खड़ा हुआ था, जो कि बुके लिए हुए आनरॉन के पास आता है, उसे कॉन्ग्रेट करता है कि तुम्हारी फर्स्ट गेम अप्रूव हो गई। तुम्हारे लाइफ में हर इम्पॉर्टेंट दिन पर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, ये मैंने तुमसे वादा किया था, मैं निभाने आया हूँ। लेकिन अब की बार उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। उसकी सुरक्षा करने के लिए वो पेजन को पीछे करता है, लेकिन पेजन उससे लड़ने लगता है। तुम क्या हो, तुम एक लड़के, छोटे से लड़के, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम कैरियर में इतने सेटल हो कि तुम उसे अच्छी लाइफ दे सको जितनी मैं दे सकता हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। ये बात सुनते ही आनरन उसे एक पंच दे मारता है और कहता है शी इज़ माई गर्ल, आइंदा इससे फासला रखना और राज करने की कोशिश मत करना। और जिससे आनरन को यानिया ने प्रोटेक्ट किया था वो बहुत कूल लग रहा था, और आनरन भी उसे थैंक्स करती है। यान कहता है कि किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। अब नेक्स्ट डे उन दोनों ने कैंपिंग पे जाना था टीम के साथ। वो लोग बस में बैठते हैं, यहाँ के सबके सामने आनरन और युआन इकट्ठे बैठते हुए शर्म आ रही थी, तो वो उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के लास्ट सीट पर बैठती है ताकि उन्हें कोई नोटिस न कर पाए। यान जो है तो इस कैंपिंग पर सिर्फ यही सोच के आया था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड उससे इतना फासला रखती है कि इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील करता है। अब एक दफ़ा आनरन रास्ते में सो गई थी। यान अपने और उसके बीच के का बैग साइड पर हटाता है। उसका जब सर शीशे में टकराने वाला था तो उसे बचा लेता है। सारा टाइम अपने हाथ से उसे सर को प्रोटेक्ट करता है, जबकि उधर बाय हु के साथ बैठी हुई थी। वो हु को बहुत इशारे देती थी कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन वो था कि समझता ही नहीं था। इतने में वो लोग अपने कैंपिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो लोग टेंट लगाते हैं और आनरन को बस यही फिक्र थी कि कहीं उसको और यानयर को नोटिस ना कर ले। वो बाई के पास बैठी हुई थी। बाई उसे बहुत कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो, वो यानयर को बुरा फील होगा, लेकिन आनरन का यही कहना था कि मेरा और उसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हम पहले एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम लाइफ में कहाँ तक चल सकते हैं, उसके बाद ही हम रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहिए। और थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं सभी निकल जाते हैं, कोई सैर करने तो कोई फिशिंग के लिए। पीछे सिर्फ यान जाए और आनरन रह जाते हैं। यान उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना बता दूं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। हमारा रिलेशनशिप इतना नया है कि इससे पहले कि लोग हमें कुछ कहें कि हमें अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबा अरसा बिताना चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहती किसी का कमेंट हमारे रिलेशनशिप को पर कोई असर डाले। ये सुनते ही यान कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीजन है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसके बाद वो ऐसे किस करता है। जबकि उधर बाय हु के साथ बैठी हुई थी। पूरा दिन गुजर गया था, एक फिश भी पकड़ी नहीं गई थी। यहाँ पे वो फ्रेंच सिखाने लगती है। वो उसे एक सेंटेंस बोलती है। जब हु उसका मतलब पूछता तो उसका मतलब था आई लव यू। एक्चुअली वो अपनी फीलिंग्स बता रही थी उसे। आगे से वो कहता है, हंसता है और कहता है थैंक्स, ये जो तुमने मुझे दिखाया था ये बहुत कीमती शब्द है, किसी लड़की को कहूँगा वो बड़ी इंप्रेस होगी। और ये सुनते ही बाई का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। वो फिर उसके बाद वो सभी लोग इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। 5 वर्क्स भी उनके पास थे और इसके साथ साथ कुछ लोग म्यूज़िक भी बजाना जानते थे। इतने में ही थोड़ी देर बाद आनंद सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और यानजन को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर सबको अनाउंस करती है कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। और सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो हमें बहुत पहले से पता था, तुम हमारी बॉस हो इतने सालों से, हम तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं, हम सिर्फ इसलिए चुप थे कि जब तुम ईजी होगे तो खुद ही बता दोगी हम सबको। वो दोनों एज ए कपल एक दूसरे को बहुत सूट करते हैं। यानजय उसके फॉरहेड पे किस भी करता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यानजय को एक गिफ्ट मिला था। जब वो गिफ्ट खोलता है उसमें एक हेडफोन था, वो जो उसका टूट गया था, अब आनरन ने उसे गिफ्ट में दिया था। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।